में। अभी सीता ने नहीं कहा कि ये राम जी का दूत है। मौत जान की सीता सोच रही है रावण की माया है या है कोई हवा का झोंका। रावण की लंका में हरदम होता ऐसा धोखा। हाँ धोखा, हाँ धोखा। लाया संदेशा कौन राम जी का सामने क्यों ना आए। हो गई बात अनूठी यह लाया कौन हो गया अनूठी यह लाया कौन। और हो गए हो गए हो गए हो राम दूत में मात जान की। और आखिरी प्रयोग किया जो राम जी ने कहा था कि मैया से ये जाकर कह देना क्या। सत्य शपथ करुणा निधान। ये जो भगवान का नाम है ना करुणा निधान केवल 3 लोगों को पता था। कौन कौन को। राम जी के 1008 नाम है जिनमें एक नाम करुणा निधान है। ये करुणा निधान नाम कौन ने दिया था। माता पार्वती ने। कौन ने दिया था। जगदम्बा ने। जब गौरी पूजन गई ना मैया उस समय ये नाम दिया है जगदम्बा ने। मन जाहे राचो मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। और फिर लिख दिया करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। करुणा निधान 3 लोगों को नाम पता है या तो माता भवानी को या माता सीता को या भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को। चौथे किसी को नहीं पता था। और ये नाम जैसे ही सीता मैया के सामने कहा हनुमान ने तो मैया ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो कराऊं बहुत रघुनायक छो। हम सबके जीवन में मंगल हो, हम सबके जीवन में अमंगल का क्षय हो, इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। और 4 लोगों के लिए भगवान का अवतार हुआ बस। कौन कौन लिख दिया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र धेनु सुर और संत लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। 4 लोगों के लिए प्रथम नंबर किसका आया। विप्र ब्राह्मण। और एक निवेदन करूं मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इस समय कलयुग में इन 4 की दशा ठीक नहीं। मैं सत्य कह रहा हूं क्योंकि कुछ नकली बन गए नकली ब्राह्मण जो असली ब्राह्मणों का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। और एक निवेदन करूं कि जो नकल करेगा ना उसकी पल भर में अकल ठिकाने पर कर देते हैं भगवान। कछु बने थे ना तिहाड़ की जेल में पड़े। तुम्हारा सत्यानाश हो। 5-5, 10-10 लाख शिष्य बना लिए इनने और माला माला कर ही नहीं रहे। आसाराम मैं डरता मरता नहीं, गोली मरवा दे मैं टेंशन नहीं, लेकिन नाम तो कह कर रहूंगा। जो ब्राह्मणत्व को चैलेंज करेगा ना उसके लिए ये ब्राह्मण अकेला चैलेंज करने को खड़ा है। मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, सत्य कह रहा हूं ये बात। झुकना नहीं सीखा ब्राह्मण ने।
एक निवेदन करूं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, इनके चरणों में स्वयं विष्णु झुक गया। वो तुम नकलियों के चरणों में क्या झुकेगा? अगर ये ब्राह्मण कहीं झुका है तो केवल अपने माता पिता के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, या उस परम पिता परमात्मा के चरणों में, और किसी के सामने नहीं झुका। भीख मांगकर भोजन करेगा ब्राह्मण, हाथ नहीं फैलाएगा। और जिसने अगर हाथ फैला दिया ना, पर वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। भगवान नारायण ने स्वयं वशिष्ठ गुरु से कहा है, गुरुवर विप्रो प्रसादात धरनी धरो हम, विप्रो प्रसादात अजितो जितो हम, विप्रो प्रसादात कमला बरो हम, विप्रो प्रसादात मम नाम रामम। प्रभु, अगर आप जैसा विप्र ज्ञान यज्ञ नहीं कराता, पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं कराता, तो राम का जन्म होता क्या? नहीं होता। और प्रभु विश्वामित्र जैसा विप्र अगर हमें मांगकर और दुष्टों का वध करने, उद्धार करने नहीं ले जाता, तो आज ये राम दुनिया में पूजता थोड़ी। और प्रभु अगर ये विश्वामित्र जी हमें मांगकर नहीं ले जाते पिताजी से, तो ये भगवती सीता कैसे हमको मिल पाती? और अगर ब्राह्मण के दिए हुए अस्त्र शस्त्र मेरे पास नहीं होते, तो रावण जैसा दुष्ट पर हमसे मारा नहीं जाता। ब्राह्मणों के चरणों का प्रसाद है। आप सबसे भी मैं निवेदन कर रहा हूं, भैया सर्वप्रथम माता पिता के चरणों की वंदना, उपरांत श्री सदगुरुदेव के चरणों की वंदना, उपरांत अगर कहीं कोई ब्राह्मण दिख जाए ना, तो उसको कुछ दक्षिणा वगैरह देना या मत देना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्हें प्रणाम बस कर लिया करना। क्योंकि ब्राह्मण क्या है, दुनिया में जितने भी कवच है ना, कवच, उन सारे कवचों का भी कवच है ब्राह्मण। लिखा है बाबा ने, कवच अवेध विप्र पद पूजा, यही समय अधिक उपाय ना दूजा। ब्राह्मणों के लिए दूसरा स्थान दिया है धेनु, अर्थात गैया मैया। आज आपने देखा गौ माता की भी स्थिति क्या है। जब तक गौ माता दूध दे रही है हमारी है, और जिस दिन दूध देना बंद हुआ किसकी है पता नहीं। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ एक्टर है, कोई कलेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं इस व्यास मंच से, भैया गौ माता जहां भी मिल जाए ना। मैं अभी गंगा मैया का पूजन करा कर आ रहा था, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं मोबाइल में अभी फोटो दिखा सकता हूं। यहां मंदिर में शंकर भगवान का अभिषेक हो गया, और नंदी भगवान का अभिषेक वहां पुजारी जी ने नहीं करा पाए, तो वो हमारे पूजनीय पारासर जी के माता पिता साथ थे मेरे, मैंने फोटो खींच कर लाया हूं। जब पुजारी ने नंदी भगवान का अभिषेक करना भूल गया ना, अब भी तुरंत की बात, तो एक गौ माता आई और गौ माता नंदी को चाट चाट कर अभिषेक कर रही है। मैंने पुजारी इसका दिमाग ठीक कर ले पागल, भोलेनाथ को गंगा जल स्नान, पंचामृत से स्नान, और भोले का वाहन अगर पवित्र नहीं हुआ तो भोले बैठ नहीं सकते, इसलिए गौ माता से पहले तू पवित्र करा दे। इनको ध्यान रखना। हमने देखा है आज कलयुग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उठते हैं सीधी गाड़ी को देखते हैं, और गाड़ी पे जरा सा कुछ दिख गया तो अपने नहाने से पहले वाहन को क्लीन। कहाँ है हेल्थी बॉडी हेल्थी माइंड। स्वच्छता पवित्रता जहां होती है वहीं परमात्मा का निवास। नंदी भगवान को, गौ माता को ज्यादा कुछ मत करो, एक बार हाथ घुमाकर और अपने माथे से लगा लिया करो भैया।
सारे रोग समाप्त कर देती है गैया मैया, गौ माता। आज गौ माता की क्या स्थिति आप हम सब जानते हैं। मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूं, हे कन्हैया, जिसके लिए तूने इस धराधाम पर अवतार लिया है, कब आओगे? भारत में फिर से आ जा, हे कन्हैया, भारत में फिर से आ जा, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आ जा, गौए चराने वाले। आजा 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 रे कान्हा, तेरा रस्ता वो देख लिया। आजा रे कान्हा, तेरा रास्ता देख लिया। रास्ता वो देख लिया, रास्ता वो देख लिया, रास्ता वो देख लिया, रास्ता देख लिया। आजा रे आजा, तेरा रास्ता वो देख लिया। आजा रे आजा, कान्हा रास्ता देख। भारत में फिर से आजा, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आ जा, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, गौए चराने वाले। मुरली मधुर बजा जा, मुरली मधुर बजा जा, मुरली बजाने वाले। मुरली मधुर बजा जा, मुरली बजाने वाले। आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आ जा, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आ जा, गौए चराने वाले। हे प्रभु, अन्याय हो रहा है यहाँ पर, अन्याय हो रहा है यहाँ, न्याय रो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय रो रहा है। आकर हमें बचा जा, भारत में फिर से आजा, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आ जा, गौए चराने वाले। भारत में फिर से आजा, भारत में फिर से आजा, गौए चराने वाले। मुरली मधुर बजा जा, मुरली मधुर बजा जा, मुरली बजाने वाले। मुरली मधुर बजा जा, मुरली बजाने वाले।
मुरली मधुर बजा जा, मुरली बजाने वाले, मुरली मधुर बजाना, मुरली बजाने वाले। गौ माता जब तक दूध देती बहुत अच्छी लगती है, और जैसे ही दूध देना बंद किया बोले छोड़ दो। और फिर क्या होता, गौ माता जंगल में नहीं जाती, बाजारों में जा जाकर और पॉलीथिन, प्लास्टिक और ऐसी ऐसी वस्तुएं भक्षण करने लगती है भैया, जो हम यहाँ से बोल भी नहीं पाते। अब आप एक बात बताइए, जिसने अपने स्तनों का अमृत पिलाकर हम सबको मजबूत किया, आज इस गौ माता की स्थिति अगर ऐसी होंगी तो अपनी स्थिति कैसी होंगी? हम कैसे बलवान बनेंगे? हम कैसे ज्ञानवान बनेंगे? अमूल कई पीना और सांची दूध, डेरे कई दूध। एक निवेदन करूं, गौ माता जिस घर में होती है ना, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ अपने आप प्राप्त हो जाया करते हैं। जिस घर में गौ माता होती है उस घर में कोई भी दोष प्रवेश नहीं कर सकता। जिस घर में गौ माता का गोबर और गौ माता का गोमूत्र सर्वदा सिंचन होता है, उस घर में प्रेत बाधा, उस घर में अकाल मृत्युएं भी नहीं हुआ करती है। ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, गौ माता जिनके लिए भगवान का अवतार होता है, सुर अर्थात देवता। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मंदिरों में जाते जरूर हैं लेकिन मोजे नहीं उतारते रे भैया, मोजे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं खूब पहनो, भगवान ने दिया तो खूब, एक मोजे के ऊपर 5-5 कलर के मोजे पहना करो, खूब पहनो। लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा कि भगवान को ही आजकल दूर से ही हाँ सैल्यूट किया और चले। ठीक है, करो, करते रहो, लेकिन एक निवेदन करूं, भगवान ने कहा कि जो मुझे भाव से भजेगा मैं उसी को मिलूंगा। नकली लोगों को नहीं। आधा किलो चंदन थोप लिया और बोले कि हम तो भगत हैं, हम तो भगवान के हैं। भगवान कहता मैं ऐसों को नहीं मिलता, मैं ऐसों को नहीं मिलता जो नकली वेश बनाकर और माला हाथ में है और नियत इधर उधर। 3 बातें जीवन में विशेष ध्यान रखिएगा, नीति, नियत और नजर। अगर ये 3 सही रखोगे ना तो जीवन में फिर तुम्हें कोई झुकाने वाला, कोई गिराने वाला, कोई मिटाने वाला नहीं हो सकता। और ये 3 बातें अगर हमने नहीं ठीक कर पाए, तुम कितनी दिव्य वस्त्र पहन लेना, कितनी चंदन लगा लेना, भगवान मिलने वाला। वैसे चंदन का एक काम है, बंधन करना सिखा देता है चंदन। लेकिन आज कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्नान भी नहीं करते, सुबह ही पहले लगा लेते हैं माथे पे, हो गया पूजन, हो गया काम। एक निवेदन करूं, मैंने एक भजन लिखा है 2-3 लाइन का, बुरा मत मानना भैया, कुछ नहीं तुम ये कह दो कि महाराज तो अपनी पीछे लग गया, लेकिन कहना जरूर पड़ेगा। पूजन, चंदन, स्मरण ये कब काम देता है? जब तक भजन नहीं करेंगे ना तब तक ये सब बेकार है। पूजा मजा न देगी, चंदन मजा न देगा, हरि नाम ना लिया तो बगला भगत बनकर घूम रहे बगला। कौआ हंसों जैसे बनकर ऊपर कलर कर कर दुनिया को दिखा रहे, बोले हम महाराज। तेरे बाप के हाड़ भगवान, किसको मिला है भगवान? हर किसी को नहीं मिलता प्यारे। भगवान तो कहाँ मिलता है, भाव का भूखा हूं मैं, ओ भैया भाव में सब सार है, भाव से हरि को भजेगा भव से बेड़ा, भावना में भाव न हो
में भाव है तो भव से बेड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं पूजा मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। अरे हरि नाम ना लिया तो, हरि नाम ना लिया तो ये काया मजा न देगी। पूजा 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 मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। पूजा मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। हरि नाम ना लिया तो, हरि नाम ना लिया तो, हरि नाम ना लिया तो, हरि नाम ना लिया तो एक माया मजा न देगी। पूजा 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 मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। पूजा मजा न देगी, अरे मजा न देगा। आइए पधारिए। हमारे बीच हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री बाबूलाल जी भैया, हमारी बहन दीदी हमारे बीच पधारे। मैं तत्काल ध्वनि से उनका स्वागत करता हूँ। आप सब स्वागत करें आदरणीय मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जय हो भगवान। हरि नाम ना लिया तो, हरि नाम ना लिया तो एक आया मजा न देगी। पूजा मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। पूजा मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। एक निवेदन, मैं आप सबसे ये बात नहीं कह रहा हूं, अपने स्वयं के मन से कह रहा हूं।
निवेदन समझा रहा हूँ तुझको, हरि नाम की शरण जा। समझा रहा हूँ तुझको, हरि नाम की शरण जा। समझा 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 रहा हूँ तुझको, हरि नाम की शरण जा। समझा रहा हूँ तुझको, हरि नाम की शरण जा। हरि नाम की शरण में सिया राम नाम गाएगा, सिया राम नाम गाएगा। हरि नाम ना लिया तो, हरि नाम ना लिया तो, हरि नाम ना लिया तो ये काया मजा न देगी। पूजा पूजा मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। पूजा मजा न देगी, चंदन मजा न देगा। राधे विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का प्राकट्य यशोदा कौशल्या मैया। मैं भागवत में आ जाता हूं और भैया अंतर मत समझना, राम और श्याम एक ही है तो इनकी मैया भी एक ही है। राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष। अंतर है तो बस इतना कि इनके नयन गंभीर है और उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में मर्यादा है और श्याम के नेत्रों में चंचलता है, बस इतना सा अंतर है। राम हमें जीना सिखा रहे हैं। हाँ, हम सबको जीना सिखाया है राम जी ने। भैया थोड़ा इसका बेस कम करो, ट्रेवल्स बढ़ाओ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरिओम। भव जाल से बचा ले रे दाता, बुरा फंस गया हूं, तू है मेरा विधाता। हे प्रभु, हे दयालु, हे कृपालु, मैं इस भवसागर में बहुत ठोकरें खा चुका हूं। कब तक भटकता रहूंगा। भगवान का चिंता मत कर। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। मैं आऊंगा उस धराधाम के सारे संताप हर के आप सब संतों को, भक्तों को अपनी चरण और अपनी शरण देकर उद्धार करूंगा। आपको भी मौका मिल गया है। देखो भैया, आयोजन के सूत्रधार कोई है ना, नर्मदा मैया की परिक्रमा करके आने वाले आप सभी भक्तजनों ने इतना दिव्य आयोजन जो किया है, निश्चित आप बड़भागी हैं। मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माता पिताओं को प्रणाम कर रहा हूं जिन्होंने ऐसी संतानों को इस संसार में पहुंचाकर पुण्य कार्य कराने का ये बीड़ा हमें प्रदान कर दिया है। दीदी, मैं सत्य कह रहा हूं, आप कलयुग में ऐसी
पारासर जी, ऐसी पत्नी मुश्किल से ही मिले भैया। उन्हें आजकल की पत्नियां क्या कर रही है, मुझे एक उदाहरण याद आ गया। एक जगह हम कथा करने गए थे, कथा करने गए तो पटेल साहब के यहाँ हम चंदा लेने चले गए। चंदा, पटेल साहब के यहाँ चंदा लेने गए तो पटेल ने कहा कि देवी, पंडित जी आए होशंगाबाद वाले, तो कुछ चंदा देना है। उन्होंने कहा ठीक है दे दो ना। तो बोले थोड़ी वो तिजोरी की चाबी तो दो। तो बोले चंदा लेने आए कि ब्याजे पैसे मांगने आए? तिजोरी। अरे बोले गांव वालों ने 21 हजार दिए तो अपन ने थोड़ा 31 हजार देना ही पड़ेगा, पटेल हैं हम। 31 हजार चंदा? अरे भगवान का भजन हो रहा है, महारुद्री बन रही है और बहुत काम है, और शाम को और सुबह खूब चकाचक होता है उधर। हाँ तो बहुत लोग भी आए को चंदा 31 हजार हाँ देना पड़ेगा, पटेल हैं हम। तो बहन जी ने क्या हुआ कि वो चाबी का झुक्का जो था उस पर पल्लू दबा। ये मैये लोगों के यहाँ छुपा रहता है चाबी, तिजोरी की दबा लिया। पटेल ने कहा लाओ दो। अरे बोले नहीं तुम, चंदा भी इतना होता है, दे दो 2-4-5 हजार, जेब में पड़े होंगे। नहीं कि नहीं, गांव वालों ने 21 दिए, 31 दूंगा। जब तो पटेल, अच्छा पटेल भी थोड़ा आपके जैसा खाया पिया था। हाँ उन्हें के दूंगा, चाबी दो। बहन जी ने चाबी को छुपा लिया। अब तो भैया पटेल ने सीधा हाथ और कमर से झुक्का निकाल कर चल दिया तिजोरी के पास, चाबी लगाई और 31 हजार रुपए 2-2 हजार के फटाफट चले और रोक लिया रास्ते में, दरवाजे पर रोक लिए। बोले कि नहीं देने दूंगी 31 हजार, कितनी मेहनत से कमाए हमारे बेटे ने, अमेरिका में रह देंगे। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इंदौर वालों की, उधर की बात कर रहा हूं। देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं देने दूंगी। पटेल ने कहा हटो, मैं चंदा दूंगा, 31 हजार दूंगा। पटेल ने कहा नहीं मानोगे? बोले नहीं मानूंगा। नहीं मानोगे? बोले नहीं मानूंगा। तो पटेल थोड़ी मजबूत थी, पटेल ने कहा नहीं मानेगा? बोले नहीं। तो ये बना के 3 कोहनी दी, बोले दे। गुरुजी के चरणों में मैंने कहा ये कैसा चंदा दे रहा है भाई पटेल? बोले गुरुजी हमारे यहाँ यही प्रथा है। कैसे? बोले कि पत्नी की स्वीकृति हुई है। तो मैंने कहा ठूसा मार के स्वीकृति होती है क्या करें गुरुजी, पहले मुझे ठोंक बजा कर देखते रहिए वो कि चंदा देने लायक तू है कि नहीं। भगवान भला करे भैया, ऐसी देवियां अगर जिन पुरुषों के जीवन में आ जाती है, उस पुरुष का पुरुषार्थ पर इस दुनिया में नीचे नहीं आ सकता, बढ़ते ही रहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये परम धन है जो आप कर रहे हैं ना, इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा आयोजन प्रयोजन नहीं हो सकता। देखिए आप अपने लिए तो सब तैयारी करते हैं, दूसरों की तैयारी भी तो कुछ कर दिखाओ। आप लोग जो रुद्री का निर्माण कर रहे हैं, पता नहीं हम कर पाते कि नहीं कर पाते कभी, लेकिन भैया ये सब इन भक्तों की कृपा है। हर जिंदगी की न बीते घड़ी, राम भज लो घड़ी दो घड़ी। मौका मिला है ये, राम जी का जन्म हुआ, चलिए कथा में चले। खूब आनंद हुआ, दशरथ जी ने खूब लुटाया, बहुत धन दिया, और आज मैया ने राम जी को जो देखा है बस देखते ही रह गई। बाल लीलाएं, राम जी थोड़े से बड़े होने लगे, नामकरण किया है। कौन ने किया है? वशिष्ठ जी ने। धरे नाम गुरु हृदय विचारी,
कौशल्या के जो सुत हैं उनका नाम राम हुआ। कैकेयी अम्बा के यहाँ जो लाल जी आए हैं उनका नाम भरत हुआ है। सुमित्रा देवी के यहाँ दो एक जैसे गौरवर्ण नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण। विद्या अध्ययन करने गए, धनुर्विद्या सीखी, सभी विद्याओं में निपुण हुए। महाराज दशरथ चारों कुमारों के साथ आनंद में अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। जिस हेतु भगवान का इस धराधाम पर जन्म हुआ है, आज वो समय आ गया। और समय कौन सा था? भूमि भार उतारन को श्री नारायण ही आते हैं। महामुनि विश्वामित्र बड़े तपस्वी हैं, मनस्वी हैं, ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं, लेकिन विश्वामित्र अपने आश्रम पर जग कल्याण करने को यज्ञ करते हैं और ताड़का, मारीच और सुबाहु उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं। मैं कथा को संक्षिप्त आपके बीच में लेते चल रहा हूं। जब संत के जीवन में यज्ञ, पूजन, भजन छूटने लगे तो संत को फिर रहा नहीं गया। कहां जाऊं? बोले मेरे प्रभु ने अवतार ले लिया है दशरथ के आंगन में, चलना चाहिए, चलना चाहिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। संत लोग दुनिया के झमेलों से थोड़ा सा दूर रहा करते हैं। आपने देखा होगा संत जो रहते हैं ना, वो दुनिया से थोड़े अलग रहते हैं। एकांत, जहां पर भगवान का भजन भाव से हो सके। ये दुनिया की जो मोह माया है, थोड़ा सा उनसे हटकर। और संतों के पास आपने देखा होगा एक उत्तरायणी वस्त्र होता है छोटा सा, बस उसी में अपना जीवन समर्पित कर लेते हैं, जी ले। और संत भोजन के लिए कभी नहीं जीता। भोजन जरूर करते हैं लेकिन उतना करते हैं जिसमें जीवन चल जाए। संत जो है ना, खाने के लिए नहीं जीता बल्कि जीने के लिए खाता है। ये संत का स्वभाव है। जो मिल जाए, बस जितना मिल जाए उतने में संतुष्ट हो जाना चाहिए। संत को, ब्राह्मण को, सज्जनों को नहीं। आज संतों को देखा मरे जा रहे हैं। बोले 300 रुपए वाली आइसक्रीम हो तो हम तुम्हारे घर आए। स्वाद के लिए जो जिए वो काहे का साधु रे भैया। सुदामा की तरह होता है संत। जितना मिल जाए उतने में ही संतोष। लिखा है संतों ने, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोल। एक दिन हमारे मीना जी हमसे कह रहे, बोले गुरु थोड़ी बड़ी गाड़ी माड़ी लो ना। मैंने कहा क्यों? अरे बोले तुम्हारा स्टैंडर्ड। अरे मैंने कहा मेरा स्टैंडर्ड मेरे भगवान है। बस स्टैंडर्ड के लिए और कोई जीवन जी लेंगे। अब तो मुझे अपना स्टैंडर्ड बना दे। मेरा स्टैंडर्ड मेरे भगवान है।
मेरा स्टैंडर्ड आप हैं। मैं आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं। आप मजबूत हो जाएंगे तो ये ब्राह्मण अपने आप मजबूत हो जाएगा। मुझे दुनिया की चिंता नहीं, मैं तो यही गाता रहता हूं, मुझे चरणों से लगाने घनश्याम मुरली बाने। मेरी श्वास श्वास में हो तेरा एक नाम बंसी वाले रे। और ये गाता हूं, जिनके होठों पे मुरली रहे रात दिन, हाँ रहे रात दिन। मुझे क्या चाहिए? मुझे दुनिया की झूठी दौलत से कोई लेना देना नहीं है। मेरी असली दौलत तो मेरे प्रभु मेरे श्री राम हैं, जिनके होठों पे होठों पे होठों पे। आप लोग भी मांग लिया करो भैया, मांग लेना। जिनके होठों पे मुरली रही रात दिन, रही रात दिन, बस वही मुरली वाला। मेरे मुंह से एक लाइन निकली नहीं कि इनकी बीमारी शुरू हुई। अच्छा, आप बजाना अच्छे लगोगे। तुम ये मत सोचना कि तुमसे मैं हूं। बेटा ध्यान रखना, प्रभु का भजन है तो तुम हो, और प्रभु को भजन नहीं है तो ये जो चमड़ा है ना, ये किसी काम का नहीं। लेकिन एक बात सुनो, भगवान के भजन में बजने वाला ये सड़ा गला चमड़ा भी पूजने वाला हो गया। ये चमड़ी को ठीक कर लो रे भैया, मोटर ठेला गाड़ी किसी के काम नहीं आने वाली। ये घर वाले भी नहीं, ये रिश्तेदार पतना पत्नी भी नहीं, कोई किसी के काम नहीं आने वाला। क्योंकि पत्नी बढ़ेगी तो बस मकान तक, परिवार वाले जाएंगे तो शमशान तक, अरे बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। आखिरी में तो यही काम आना है। इससे तो आगे कुछ भी ना है साथी, जाएगा न तेरे संग सोना हाथी। दूसरा गाना, रुको तो, दूसरा है मेरा निवेदन। जिनके होठों पे मुरली रहे रात दिन, हाँ जी रहे रात दिन, बस वही मुरली वाला, बस वही मुरली वाला, बस वही कमली वाला मुझे चाहिए, हमें चाहिए। जिनके रात दिन, बस वही मुरली वाला, बस वही मुरली वाला हमें चाहिए, हमें चाहिए। जिनके अच्छा एक बात पूछूं, बहुत लोग आते हैं हमारे पास, गुरुजी जरा हमारी कुंडली देखो। मैंने कहा क्यों, क्या बीमारी है तुम्हारी कुंडली? बोले नींद नहीं आती। क्यों? बोले मेरे घर की दशा ठीक नहीं है। तो मैंने कहा खुद कर लो ना। कैसे करें? तेरा तुझको अर्पण करके देखो। हे प्रभु, जो मैंने आशियाना बनाया ना भवन, उसमें आप आ जाया करो और ये गाया करो। जिनके सपने हमें रोज आते रहे, जिनके सपने हमें
जिनके सपने सपने अपनों के सपनों में अपने समाए सपने रे गारे अग्रवाल जी, सरगम गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? मैंने कहीं सीखा मीका नहीं हूं, मैंने तो आप लोगों से सीख लिया। ये बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अपने घर को पवित्र रखना है ना, तो कह के सोया करो उस बंसी वाले से कि सोने जा रहा हूं। ये जो पंखा चल रहा है इसको देखना कहीं सर पे नहीं गिर जाए, नहीं गोविंदाय हो जाऊंगा। जिस घर में दोष हो जाए वहां भगवान का आरती, शंख और घंटी की आवाज, जिस घर में ये चारों चीज होती है ना, दोष समाप्त होने लगता है। और गाया करो, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, रोज आते रहे, बस वही मुरली वाला, बस वही मुरली वाला हमें चाहिए, हमें चाहिए। जिनके सपने हमें रोज आते रहे और जगाते रहे, बस वही मुरली वाला, बस वही मुरली वाला हमें चाहिए, हमें चाहिए। जिनके हाथों में मुरली रहे रात दिन, जिनके होठों में मुरली रहे रात दिन, जिनके हाथों में मुरली रहे रात दिन, जिनके होठों में मुरली रहे रात दिन, बस वही मुरली वाला हमें चाहिए। हाँ जी, हमें चाहिए। सपनों में अपनों में अपनों के सपने सजाते रहे मेरे साथी, साथ न जाए घोड़े हाथी। मरने के बाद पत्नी बढ़ेगी तो बस मकान तक, परिवार वाले जाएंगे तो बस शमशान तक। अरे बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, पर अंत में तुम्हारा बाप थोड़ी साथ जाएगा। जाता है कोई? बेटा भी कह देता कि माँ अब कब तक रोगी, जाने इधर संसार है, और समझा लेते हैं घर परिवार वाले। झूठे पीपरमेंट डाल के कुछ लोग तो अरे बहुत अच्छे थे, क्या करें अब चले ही गए दादाजी। एक निवेदन करूं, जीवन भर जितना कमाया है ना, फूटी कौड़ी भी अगर किसी ने ले गए हो तो बताओ, ले गए कोई? ये भी गाऊंगा, ये मत, ये तो बिल्कुल पूछनी मत, ये तो कहनी मत बेटा, जो बजाएगा वही गाऊंगा। हाँ। तेरे बिना झूठा जग नहीं छोड़ना, जिनके सपने हमें आते रहे, जिनके सपने हमें रोज आते रहे, बस वही कमली वाला हमें चाहिए, हमें चाहिए। जिनके सपने हमें रोज, आप लोगों में से कोई खड़ा होकर बता दे कि मुझे राज को भगवान का सपना आता है। आता है किसी को? आता है? वो 50 ग्राम कह रहा है मुझे आता है।
एक निवेदन करूं, ध्यान दीजिएगा प्यारे। जिनको रात में 4 बजे के बाद कन्हैया का सपना गया, समझ लो कि मुझे भगवान मिलने वाला है। और कंस और दुर्योधन और दुशासन दिखे तो समझ लेना कि अब हमारा काम गड़बड़ होने वाला। ये दुष्ट हैं, इनको अभिमान है। अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इनको बहुत अभिमान था अपने धन का, अपने बल का, अपने रंग का, अपने रूप का, सेना का, सेनापतियों का, अस्त्र शस्त्र का। भगवान ने कहा सब धरे रह जाएंगे। जिस दिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अत्याचार खलों के जब भूमंडल पर छा जाएंगे, पृथ्वी भार उतारन को श्री नारायण ही आएंगे। कभी राम नरसिंह, कभी बाराह रूप में आएंगे और हम भक्तों को यहां बचाने नारायण ही आएंगे, आते रहेंगे। अगर आप कह दो ना तो मैं अभी प्रकट करवा सकता, लेकिन मेरे अकेले के बाप से नहीं होगा, तुम सबको मेहनत करना पड़ेगा तब। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत बिना कुछ भी नहीं है। भगत है मेरे प्राण, भगत के बस में है भगवान। कथा करन लो भैया। ध्रुव के लिए, प्रहलाद के लिए नरसिंह बने तो भगवान नारायण हरि आ गए। जे की रही है ओ भैया भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कब आएंगे? जब हम याद करेंगे। याद करेंगे तो दया करेंगे, और याद नहीं करोगे तब तक दया। एक निवेदन करूं, बहुत छोटी सी बात लेकिन बात बहुत बड़ी है। ब्लैक बोर्ड पर याद लिखिए, याद याद याद, और उसको पलट दीजिए, क्या बन जाएगा? इतना सा काम करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। ये आडंबर की जरूरत नहीं, कलयुग में लिख दिया, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम भगवाना। हम सबको पता है, फिर हम करते क्यों नहीं ये बताओ। उसकी बात भी सुन लो, ये माया जो है ना, ये नहीं करने देती। भूमि परत भा ओ भैया डावर पानी, जिमी जीवई माया लपटानी। भूमि परत भा, आसमान से गिरने वाली बूंद एक जैसी होती है, गिरती कहां कहां है और क्या हो जाती है समझ लीजिए जरा। एक आसमान से गिरने वाली बूंद नाली में गिर जाती है, अपवित्र होकर नाले में चली जाती है। ध्यान दीजिए, वही आसमान से गिरने वाली एक बूंद गंगा में गिरती है, चरणामृत बन जाती है। वही गंगा की बूंद, वही आसमान की बूंद नर्मदा में गिरती है, शिव की प्रिय बन जाती है। वही आसमान की बूंद सागर में गिरती है, सीपी में चली जाती है, मोती बन जाती है। और वही आसमान की बूंद मदिरालय में जाकर बोतल में समा जाती है तो नशा बन जाती है। अब जल एक ही है, जल का बल एक ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर गिरने से उसका प्रभाव धीरे धीरे बदलने लगा है। भैया हम भी वही हैं, हम भी उस भगवान की बूंद हैं, हम उस भगवान का अंश हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। उस परमात्मा की संतान है। हम किसी ऋषि की संतान हैं, लेकिन ऋषि की संतान होने के बाद हम ऋषि को पकड़ लें तो फिर हम किसी ऋषि की संतान नहीं हो सकते। देखा है हमने कई जगह। हमसे कहते हैं गुरु जी छूटती नहीं, क्या करें? अरे मैंने कहा छोड़ दो भैया, दुनिया छोड़ दोगे जब छोड़ोगे। बोले क्या करें? अगर ये नहीं मिले तो हाथ पैर काम नहीं करे। ठीक है, राक्षस लोगों के बस में आई है ये। राक्षसों को मिली है। समुद्र मंथन जब हुआ ना, बारुणी देवी, जिसका नाम दारू माता है आज नाम, ये कौन को मिली? हम सज्जनों के लिए थोड़ी, दुष्टों के लिए, दैत्यों के लिए। लेकिन हम गले से लगाए घूम रहे हैं आज, हैं? ध्यान दीजिए, सावधान होकर सुनिए। आश्रम अति पावन है, यज्ञ नहीं करने देते हैं दुष्ट दैत्य। तो क्या किया? चलूं श्री दशरथ जी के महलों में और जाकर राम लक्ष्मण को मांग कर लाऊंगा। विश्वामित्र पहुंचे हैं। गांधी तन मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि नन से चर पापी। एक निवेदन करूं भैया, भगवान के बिना, भगवान की कृपा के बिना दुष्ट इस संसार से नहीं मिट सकते। हमारे अंदर भी रावण है, कंस है, कौरव है। इनको अगर समाप्त करना है तो भजन करना ही पड़ेगा। ढाई, हाँ, आधा घंटा में रावण को मरवा दूंगा, चिंता मत। क्या करें? 5 दिन में कहीं कथा होती का? मुझसे तो भैया एक दिन में एक ही चौपाई पूरी नहीं हुई। मैं क्या करूं, लेकिन अब करना पड़ेगा। गुरु जी से मैंने निवेदन किया, गुरुदेव कैसे करूं? बोले तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुम एक चौपाई पर एक दिन बोलोगे, मैं एक आधी चौपाई पर 9 दिन बोलूं। तो मैंने कहा मैं कैसे बोलूं ये बताओ? बोले जो तुम्हें लगे वो बोलो, लेकिन ऐसा बोलना जो सबको अच्छा लगे, सबको प्रिय लगे। प्रिय ला गई मोहि राम, मुझे तो मेरे राम से मतलब है, दुनिया के काम से क्या मतलब। गांधी तने विश्वामित्र जी आए। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयों ले विप्र समाजा। मुनिया गमन। एक निवेदन करूं भैया, आप कितनी बड़े पहलवान, धनवान, ज्ञानवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, पद प्रतिष्ठावान बन जाना, आपके घर में विप्र संत जब कभी पधारे ना, तो अपना जो पद है ना उसको त्याग कर मिला करें। ये मत कहना कि मैं यहाँ बैठा हूं इसलिए ये बात कह रहा हूं। ये दशरथ जी ने हमसे कहा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। दशरथ चाहते तो अकेले जाकर मिल सकते थे, लेकिन नहीं। दशरथ जी को मालूम है कि ये कैसा ब्राह्मण है, ये कैसा संत है। एक बार इनका दिमाग खराब हो गया था, तो हरिचंद की पूरी उठा पटक कर दी थी। नहीं क्या करें? अच्छा, कुछ ब्राह्मण जो रहते हैं ना संत, वो बड़े विचित्र ही होते हैं। हाँ, परशुराम वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों को बड़ा सरल होना चाहिए। संतों को कैसे होना चाहिए? संत हृदय नवनीत समाना, कयों कबिन पर कबिन ना। संत को कोई पहचान नहीं सकता, कोई समझ नहीं सकता, कोई पढ़ नहीं सकता। संत को केवल पढ़ सकता है वो जो मान गुमान पद प्रतिष्ठा को छोड़कर और भगवान के नाम के साथ उनसे जाकर मिल जाए, बस वही संतों को पहचाने। और संत, मैंने निवेदन किया, संत कौन है?
आप संत हैं, आप सब संत हैं जिनके मन में दूसरों के दुख को देखकर करुणा उत्पन्न हो जाए, वो संत हो सकता है। मैंने निवेदन किया, चंदन लगाना, कपड़ा पहनना, बाल बढ़ाना, ये हमने बाल बढ़ा लिए, संत तुम्हारे बाप के हाड़ संत। दिमाग खराब पड़ा हो संत के, कैसे संत? अगर भागवत मंच पे तुम बैठ गए तो बोले हम संत, और एक निवेदन करूं, इस मंच पे बैठने के बाद अभिमान हो गया ना, तो फिर तू विद्वान हो ही नहीं सकता। सरल हो जाइए, सहज हो जाइए, इतने इतने पावन हो जाइए कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस, गंगा में मिला दो तो पुज जाओ, दारू में मिलवा दो तो पिटो जाओ। ये लो, यही तो स्वरूप है। बड़ी विचित्र महिमा है। सरल हो जाइए। मिलने आए मुनिया गमन, सुना जब राजा, और राजा छोटे नहीं थे, चक्रवर्ती, और ऐसा राजा ना भूतो ना भविष्यति, सशरीर स्वर्ग जाया करते थे। और देवासुर संग्राम में तो कहते हैं इन्होंने देवताओं की ओर से युद्ध किया, और वह युद्ध जीते देवता, हार जाते देवता, लेकिन जब देव हारने लगे तो इनसे मदद ली गई दशरथ से। दशरथ सपत्नी, कौन? कश्मीर से लाए थे, क्या नाम है? कैकई। कैकई जो है ना, वो कहां से आई है? जहां पर आज खूब झगड़ा चल रहा है हमारा, उनसे, वो दोस्तों से, वो हमारे पीछे पड़े, बोले कश्मीर हमारा 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 हमारा, तुम्हारे बाप हमारा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तुम दूध मांगोगे तो हम बनाकर खीर देंगे, वो कश्मीर मारोगे तो चीर देंगे, पता नहीं चलने देंगे। जिस दिन ब्राह्मणों का दिमाग खराब हो गया, उस दिन पर किसी के ऑर्डर की कोई प्रतीक्षा नहीं, हमारा ऑर्डर तो वहां से मिलता है सीधा। हाँ, सुप्रीम पावर है हमारी ऊपर। अभी देखा है आपने, भर कोरोना में आदेश करा लिया, इधर टेंशन नहीं लेने का, काम होना, और पता नहीं चलेगा कब मंदिर बन जाएगा। तुम सोते रहोगे खर्राटों में, हम काम करेंगे। हाँ, उधर निवेदन कर रहा हूं प्यारे, संत जब भी आए ना तो भाव से मिलिएगा, दशरथ की तरह मिलिएगा। कैसे मिले दशरथ जी? भैया मुनिया गमन, सुना जब राजा, मिलन गया हूं ले विप्र समाजा। ब्राह्मणों से कहा कि स्वस्ति वाचन करना, स्वस्ति न इंद्रो बृहदस्रवा, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं, तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे। पूजन किया, स्वस्ति वाचन किया, और विश्वामित्र जी के चरणों को धोकर पूरे राज्य महलों में सिंचन कराया गया। एक एक जगह पर जहां जहां दशरथ जी का महल था, सारे महलों में चरणों तक सिंचवाया गया। और आइए, हेलो, श्री समर्पण श्री से श्री संजय मिश्रा जी
मंच पर आए हुए हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री समर्पण श्री से श्री संजीव मिश्रा जी। हाँ, आदरणीय भाई साहब, हम सबके बीच में सर्वदा सहजता और सरलता से हम सबको प्राप्त हो जाते हैं। श्री समर्पण होशंगाबाद में जाना माना नाम, मैं जिनकी प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है। क्या बात है। हाँ बहन जी, ये सर्वदा लगे ही रहते हैं। अभी नर्मदा परिक्रमा वासी आप लोग परिक्रमा में थे जब आदरणीय भाई साहब के द्वारा दिव्य आयोजन नर्मदा घाट पर कराया गया था। महाआरती का आयोजन आदरणीय भाई साहब के द्वारा मैं जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और भगवान श्री राम से एक प्रार्थना करता हूं कि भगवान तुम्हें सर्वदा ऐसे ही आगे और धर्म कार्यों में बढ़ाते रहें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। ऐसी कामना और भावना के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन है। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री पारासर जी द्वारा आदरणीय श्री मिश्रा जी का शॉल और श्रीफल द्वारा अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आदरणीय श्री पारे साहब विष्णु मंगलम गणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नकारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलिए भारत माता की जय। नर्मदा मैया की जय। दीदी कहाँ गई? आप कहो तो मैया जी का एक भजन गा दूं। आप सबके लिए हैं ये, सबके लिए। नर्मदा कर दे नैया पार। भाव से आप सब गाइए। छम छम करती प्यार जताती तेरी बहती है निर्मल धार। नर्मदा कर दे नैया पार। नर्मदा कर दे नैया पार। नर्मदा कर दे नैया पार। नर्मदे कर दो नैया पार। नर्मदे कर दो नैया पार। ओ मैया मेरी छम छम करती प्यार जताती। छम छम करती प्यार जताती। बहती है निर्मल धार। भवानी कर दे नैया पार। नर्मदे कर दे नैया पार। ओ नर्मदे कर दो नैया पार। नर्मदे कर दे नैया पार।
हे मैया भूरी मंगर पर कीनी सवारी, भूरी मगर पर कीन सवारी, मूर्ति मनोहर मंगलकारी, मूर्ति मनोहर मंगलकारी। घाट घाट पर रेवा मैया, घाट पर देवा मैया, होती जय जयकार नरम दे, कर दे नैया पार नरम दे, कर दे नैया पार, ओ नरम दे, कर दे नैया पार, ओ नरम दे, कर दे नैया पार। हरि बोल। हे मैया अमर कंठ से चली है नर्मदा, अमर कंठ से चली है नर्मदा, अमर कंठ से निकली नर्मदा, अमर कंठ से निकली नर्मदा, भक्तों को सुख देती सर्वदा, भक्तों को सुख देती सर्वदा। अब तो मैया मेरी बारी, अब तो मैया मेरी बारी, अब तो नरम दे मेरी बारी, अब तो नरम दे मेरी बारी, मेरी कर देना नैया पार नरम दे, ये चढ़ पड़ली पार नरम दे, हो पड़ली पार, ओ चम चम करती प्यार जताती, हम करती प्यार जताती, बहती है निर्मल धार नरम दे, कर दे नैया पार नरम दे, कर दे नैया पार, नरम दे, कर दे नैया पार, कर दे नैया पार, नरम दे, कर दे नैया पार, नरम दे कर दे नैया पार, नरम दे, कर दे नैया पार, नरम दे, कर दे नैया पार, भवानी कर दे नैया पार की। विश्वामित्र जी आए और आकर चरणों दक लिया, संत के चरणों को छूकर तीनों रानियों ने और बुलाया, लक्ष्मण राम भरत और शत्रुघ्न सबको प्रणाम कराया। बेटा आशीर्वाद लो, संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए। एक निवेदन करूं आप सबसे, अपने घर में जो बेटा बेटी है ना, उनको बचपन से संस्कार देना। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट मत सिखाना। सुप्रभात, जय जय श्री राम, शुभरात्रि और प्रणाम कराना सिखा देना। प्रणाम करने से 4 पुरुषार्थ अपने आप मिल जाते हैं। कौन कौन से? आयु, विद्या, यशो, बलम। आज का सूत्र यहां से ले जाइए आप सब। पारासर जी के सासू माँ और ससुर जी भी आए और शायद उनकी माँ भी आई है, पिताजी भी आए हैं। मैंने अभी कहा कि माँ आपसे चलते नहीं बन रहा हो तो मैं आपका थोड़ा सा हाथ पकड़ लूंगा सीढ़ियों पे से। अरे बोले नहीं महाराज, अभी है ना हमारे साथ में कौन के, वो तुम्हारे बाबूजी आ रहे हैं पीछे। अरे मैंने कहा बुढ़ापे में इतना प्यार अच्छा नहीं। बोले क्या करें गुरुजी, ये तो बचपन की आदत बनी है।
ज्योति से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा। क्या बात है। आज मैंने जब देखा ना तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैंने कहा क्यों दिमाग खराब कर रहे तुम दोनों। तो बोले चिंता मत करो, जो जवान है ना आगे जा रहा है, जाने दो, हम बूढ़े पीछे हैं। लेकिन एक निवेदन करूं, जब तक हम नहीं आएंगे तुम्हारा बाप पूजन शुरू नहीं करवा सकता। हम इनके ये तो सही बात है। एक निवेदन करूं, जंगल में आज आग लगी है, आग, जंगल में आग लगी है, चारों तरफ सब भाग गए, लेकिन एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों रह गए जंगल के बीच में। अंधे ने लंगड़े से कहा कि ओ भैया ऐसा कर तू इधर आ। बोले क्यों? बोले तेरे पैर नहीं है, मेरी आंख नहीं है, हम दोनों का सहारा बन जाए एक दूसरे के। क्यों? बोले मुझे लंगड़े को तू अपने कंधे पर बिठा लेगा तो मार्ग मैं बताता चलूंगा। आंख किस तरफ लगी है किस तरफ नहीं, आंख मेरी काम करेंगी, पैर तेरे काम करेंगे, हम दोनों बच जाएंगे, चल लेकर। लंगड़े ने कहा, बोले कि अब आई बात समझ में, अब आई। अंधे ने कहा एक बात सुन, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी दोनों मारे जाएंगे। उन्होंने कहा मर जाए चिंता नहीं, लेकिन हम तुमको नहीं बिठाएंगे कंधे पर। इस कथा का भाव बहुत जल्दी में समझा रहा हूं। अंधी है जवानी और लंगड़ा है बुढ़ापा। आग लगी है इस संसार में, पूरे जगत में। काहे की आग? क्रोध, काम, मद, लोभ, मान, मत्सर, ईर्षा, द्वेष और पाखंड। 9 प्रकार की आग इस दुनिया में लगी आज। जवानी अर्थात युवा, लंगड़ा बुढ़ापा यानी बुजुर्ग। आज बुजुर्ग जवानों को समझाना चाहते हैं कि बेटा इस तरफ चलो, इस तरफ मत चलो। तो जो जवान है ना बोले कि तुम सीधे बैठा रहा, 21वीं सदी में जी रहे हैं, तुम्हें क्या पता कैसे चलना है, हम तो उस पर ही चलेंगे। वो कौन सी आई है अभी 2.5-3 लाख की मीना जी, ललित ने कौन सी गाड़ी ली है यामा की? समझाया इनने कि बेटा इतनी महंगी गाड़ी मत ले यार। अरे बोले पिताजी तुम बस समझते, तुम तो राजदूत को ही चलाओ। उन्होंने कहा ठीक है भैया हम ऐसे ही चलाएंगे। एक निवेदन करूं, जो बड़ों की बात मानकर चल जाता है वो कभी गिर नहीं पाएगा, और जो बड़ों की बात को सुनकर नहीं चलता कब ठोकर लग जाए इसका कोई पता नहीं है प्यारे। लंगड़ा बुढ़ापा अंधी जवानी से कहता है कि मेरा अनुभव लेकर चल तो जलने से बच सकता है, लेकिन युवा जो है ना वो बूढ़े लोगों की बात सुनना नहीं चाहता। अगर सुन ले तो जलने से बच सकता है, नहीं सुने तो भैया पर कौन समझाए। आप सबसे निवेदन है कि अपने बेटा बेटियों को प्रणाम करना सिखाइए। अपनी बेटियों से कहिए कि सीता की तरह, गंगा की तरह, यमुना की तरह, सरयू की तरह, नर्मदा की तरह पवित्र होकर अपने परिवार का नाम रोशन कर अपने घर में जाकर एक पुल को नहीं 2-2 पुल को तारने का काम करिए। ऐसी कामना, सद्भावना, ऐसी प्रार्थना हम सब करते रहें। चरणों तक लिया, प्रसाद प्राप्त किया और विश्वामित्र जी से भाव से निवेदन किया है, प्रभु करी दंडवत प्रणाम किया, करी दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठा रे हुआ। क्या बात है। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा।
भय मगन, प्रसन्न हो गए, भय मगन देखन मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। प्रणाम किया, भोजन कराया, अपनी आसन पर बिठाया। अब तो बड़े भाव से प्रार्थना की है। क्या किया है? हे मुनिनाथ, के ही कारण, बड़े भाव से प्रार्थना की है। के ही कारण आगमन तुम्हारा, जय हो। कहूँ सो करत ना लायक बारा, कोई कारण कारण, कोई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत ना लायक बारा। हे मुनिनाथ, हे प्रभु, आप महलों में पधारे, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। लेकिन प्रभु, मुझे आपसे ये पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ है सब आपका ही है। लेकिन संत का किसी राजमहल में आना कोई कारण ही होगा। अब तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आवनप तोही। हे राजन, मैं यज्ञ करता हूं, पूजन करता हूं, भजन करता हूं, उस समय जो असुर है ना, वो मुझे बहुत त्रास देते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। क्या करूं प्रभु, आदेश करिए। निवेदन किया, क्या करूं प्रभु बताइए। अब तो विश्वामित्र जी ने कह दिया, हे राजन, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। हे राजन, मुझे अनुज लक्ष्मण और राम दोनों दे दो। राजा ने जैसे सुना, क्या क्या कहा प्रभु? रघुनाथ? बोले, मैं राम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि राम पर मेरा अधिकार नहीं है। राम पर मेरे अकेले का अधिकार नहीं है नाथ। कौन का अधिकार है? बोले, राम पर तो 4 लोगों का अधिकार है, विप्र, धेनु, सुर और संत। इन 4 के लिए, और उससे ऊपर उनकी मां अर्थात कौशल्या मैया। पूछना पड़ेगा। और एक निवेदन करूं प्रभु, सुन राजा ते अप्रिय वाणी, हृदय कंपनई, मुख दुति लपटानी। जैसे ही सुना कि राम को हमें दे दो, अब तो दशरथ जी के हाथ कांपने लगे, हृदय कांपने लगा।
जो रसना है जीव लड़खड़ाने लगी। नाथ, वैसे तो मुझे चारों कुमार प्रिय हैं, लेकिन राम तो सबसे ज्यादा प्रिय, क्योंकि राम जो है ना मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। आप मेरे प्राण मांग लो, धन मांग लो, धेनु मांग लो, कोष मांग लो, सेना मांग लो, मुझे मांग लो, सर्वस्व मांग लो, सब दे दूंगा, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता, राम को नहीं दे पाऊंगा। सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। मैं राम नहीं दे सकता। विश्वामित्र ने कही तुम अगर राम नहीं दे पाओगे तो फिर क्या दोगे? बोले धन ले लो। बोले धन मुझे नहीं चाहिए। सेना ले लो। सेना नहीं चाहिए। मुझे ले लो। बोले अब तुम्हारा भी काम नहीं है। मेरी पूरी राज्य की सीमा, बोले किसी से मतलब नहीं है। संत को तो केवल श्री राम से मतलब है। हमें राम चाहिए। बोलो आप दोगे कि नहीं? वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने समझाया कि ऐसा करो, विश्वामित्र का तुम्हें शायद पुराना इतिहास पता नहीं है। अगर इनको क्रोध आ गया तो दिन में रात हो जाती है। ऐसा करो, दे दो। और एक बात और वहां आई है कि ले जा रहा हूं 2, वापस जब लाऊंगा कितने आएंगे पता नहीं। क्यों? और अब तो मैया के पास चाबी लगा दी अपनी, कौशल्या के पास। कौशल्या, राम को दे दो, जोड़ा बना कर ला दूंगा। लक्ष्मण को दोगे तो लक्ष्मण का भी, हाँ सब। और लक्ष्मण ही नहीं, भरत शत्रुघ्न की व्यवस्था भी करूंगा, बस दे दो। और जो मैया लोग हैं ना, बस इनको एक ही चिंता रहती है, बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ कि इनने फिटिंग ढूंढना शुरू की। क्यों बहन, तुम्हारे यहाँ क्या हुआ? लड़की? बोले हाँ, कि अपने यहाँ भी लड़का है, अगर जम सके तो फिर देखना, है ना। 5 साल का हुआ नहीं कि शुरुआत हो जाती है। बहुत चिंता रहती है मैया लोगों को। हाँ, और होना भी चाहिए, होना चाहिए। बेटी थोड़ी सी सयानी हुई कि पिता को चिंता होती है, और बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि मैया को चिंता लग जाती है। अच्छा, मैया को चिंता क्यों होती है बताऊं? बहू ठीक मिल गई जब तो ठीक है, नहीं तो बस। सास, एक सास का मतलब बताऊं आपको? सास का ओरिजिनल अर्थ क्या हुआ? सास जो बहू को सांस ना लेने दे, सास। एक निवेदन करूं, भाग्य से ही मिलती है अच्छी सास। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तान की, अपने यहाँ की सास तो सब ठीक है। भारत की सास की तो बात ही कुछ मत पूछो। अब एक सास का उदाहरण मुझे याद आया था, लेकिन आज नहीं कल सुनाऊंगा। अब जो है कथा का समय मेरा विश्राम की, अभी नहीं, अभी नहीं। ले आप तो दीदी के 5 बजे तक चिल्लाओ महाराज, कोई बात नहीं। हाँ भैया, एक बात सुनो। क्या बात कही? मैं इसलिए नहीं कह रहा था ये बात, क्योंकि मैं अगर कहूंगा तो थोड़ा अलग ही कहता हूं। अरे पागलो, सुन लो ये कथा। परसों के बाद फिर बरसों बाद मिलेंगे, फिर नहीं मिलने वाली। तुलसी लिख दी रामायण कल्याण के लिए, भव पार उतारन हारन संसार के लिए। अवतारण पवन पारण संसार के लिए, अब पार उतारन हारन संसार के लिए। अवतारण पवन हारण संसार के लिए। गाते हैं शंभु भवानी, गाते हैं
शंभु भवानी, ऋषियों ने महिमा जानी, ऋषियों ने महिमा जानी, मुनियों ने महिमा जानी, मुनियों ने महिमा जानी। कल के दुख हरने वाली, कल के दुख हरने वाली, कल्याण के लिए अब पार उतारन हारन संसार के लिए, हरण संसार के। राम कथा कली ओ भैया बेटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा को बड़े भाव से सुनना चाहिए, प्रेम से सुनना चाहिए और सुनकर अपने जीवन में जरूर उतार लेना चाहिए। सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। मुनि मेरे प्राण भी ले लो, राम देते बने नाही, राम देते नहीं जाए। मेरे प्राणों में रघुनंदन, मेरा जीवन है रघुनंदन, मेरा जीवन है रघुनंदन, मेरे माथे कहे चंदन, मेरे माथे कहे चंदन। कह दिया मुनिनाथ। सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। प्राण प्राण के राम जी, प्राण से भी प्यारे, कैसे दे दूं रघुनायक को मेरे प्राण आधारे हैं। राम देत नहीं बनत गोसाई, सब सुत मोही प्राण की नाई। हे मुनिराज, धन मांगो, धैनु मांगो, मेरा राज मांग लो, राजपाट सब देने को समर्पित हूं, लेकिन राम मैं नहीं दे सकता, क्योंकि राम तो मेरे प्राणों के भी प्राण हैं। वशिष्ठ ने समझाया, कौशल्या मैया ने समझाया और लक्ष्मण और राम को बुलाया। जाओ जाओ मुनिनाथ के साथ इनके कार्य को संपन्न करो। और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ आगे चले हैं। आगे जो होगा
मैं यहां से कल आपको श्रवण कराऊंगा, क्योंकि मेरा समय बस यहीं तक था। देखिए भैया, समय की 3:09 हो गया।